हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा आप सभी लोगों को। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी बताती हूँ एक भक्त की। और ये बात सच भी है कि अगर आपके भाव सच्चे हों और आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हो सच्चे भाव से, सच्चे दिल से, तो भगवान उस चीज़ को ज़रूर स्वीकार करते हैं। भले उस टाइम पे आपको ये इम्पॉसिबल लगे, बट ऐसा जब आपके भाव सच्चे होंगे ना, तो भगवान आपका वो काम ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक भक्त थी रमीला नाम की। तो वो राधा कृष्ण जी की बहुत भक्त थी, सच्ची भक्त बोलते हैं। बहुत भक्ति करा करती थी, मतलब काम कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, उसके मुंह पे राधा कृष्ण का नाम हमेशा रहता था। और वो रोज़ मंदिर भी जाया करती थी। उसके घर के पास ही एक मंदिर था। तो जब भी मंदिर जाती थी तो उसका मन राधा कृष्ण जी के लिए कभी पोशाक बनाने का करता, कभी उनके लिए भोजन लाने का करता। ऐसी बात ये थी कि रमीला बहुत गरीब महिला थी, तो कभी वो भिक्षा मांग के काम चलाया करती थी। जब उसे भिक्षा सही मिल जाती थी तो वो खाना खा के सोया करती थी, और जब उसे भिक्षा नहीं मिलती थी तो वो भूखी ही सो जाया करती थी। तो ऐसे उसका दिन बीतते जा ही रहे थे। और एक बार उसका वो मंदिर में खड़ी थी तो जन्माष्टमी उत्सव आने ही वाला था। तो उसका बहुत मन था, क्योंकि ये मन उसका बहुत टाइम से चल ही रहा था कि मैं भी भगवान के लिए हलवा पूरी का भोग बनाऊं, उनके लिए वस्त्र बनाऊं। पर वही है कि साधन कैसे जुटाऊं, यही उसके मन में था। तो एक बार उसने मंदिर में खड़े होके भगवान से बहुत ही करुणा भाव में उसने भगवान से ये कहा कि अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं और अगर आपको मेरी भक्ति में थोड़ी सी भी सच्चाई दिखती है, तो आप कुछ ऐसा करें कि इस बार की जन्माष्टमी में मैं अपने हाथों से जो पोशाक लाऊं, आप और राधा रानी जी वो स्वीकार करें। और रमीला ने भगवान से सच्चे मन से ये प्रार्थना करी और उसके बाद वो अपने घर की ओर चल दी। रमीला की एक आदत थी, वो कोई भी काम करती थी, चाहे घर जा रही हो चाहे कुछ भी, उसके मुंह में राधा कृष्ण का नाम हमेशा रहता था। तो वो ऐसे ही जा रही थी रास्ते में राधा कृष्ण बोल बोल के। तो तभी दूसरी तरफ से एक सेठ आ रहा था। उसने रमीला को रोका और पूछा कि क्या आप वस्त्र सिलती हैं? तो रमीला ने उसे जवाब दिया कि हाँ, मैं वस्त्र सिलती हूँ। तो सेठ ने कहा कि मैं पूरी नगर भटक रहा हूँ और मुझे कोई वस्त्र सिलने वाला मिल नहीं रहा है। मुझे अब जन्माष्टमी उत्सव के लिए अपने राधा कृष्ण जी के लिए एक जोड़ी वस्त्र सिलवाना है, तो क्या आप उस वस्त्र को सिलोगी? तो जैसे ही रमीला ने ये सुना तो वो खुशी के मारे, मतलब उसका खुशी के मारे वो गदगद होने लगी। उसने कहा कि हाँ, मैं आपके राधा कृष्ण जी के लिए वस्त्र सिल दूँगी। तो सेठ ने उसे कहा कि अगर आप वस्त्र सिलोगी तो मैं आपको अनाज भी दूंगा और साथ साथ रुपया भी आपको दूंगा। जैसे ही रमीला ने ये सुना तो वो बहुत खुशी हुई और उसने सेठ से वस्त्र लिए और कहा आप 3 दिन बाद आकर पोशाक ले जा लीजिएगा। और 3 दिन बाद जब सेठ आए और उन्होंने भगवान की पोशाक देखी तो वो देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने इतनी प्यारी पोशाक भगवान की कभी नहीं देखी थी। फिर उन्होंने रमीला को खुश होके कुछ पैसे दिए और साथ साथ रमीला के घर में अनाज भी पहुंचा दिया ताकि रमीला का गुजारा हो सके। उसके बाद रमीला ये सब देख के बहुत खुश हुई। और 2 दिन बाद जन्माष्टमी थी, तो रमीला को ये तो हो गया कि चलो मेरे भगवान के लिए पूरी और खीर तो बना सकूँगी। पर अब वस्त्र का उसे बहुत चिंता थी कि वस्त्र भी मुझे पहनाने थे। तो वो जब बाज़ार जाती है और वस्त्र पूछती है किसी दुकान पर, तो वस्त्र का जो दाम होता है वो बहुत महंगा होता है। तो रमीला ये देखकर बहुत उदास हो जाती है। बट वो रमीला को लगता है कि शायद भगवान उसके हाथ की बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहते। ये सोचकर ही वो थोड़ा उदास होती है। पर फिर मन ही मन उसके मन में ये भी खुशी होती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं खीर पूरी का भोग ही भगवान को चढ़ा दूँगी। और जन्माष्टमी वाले दिन जब वो खीर पूरी बना के भगवान के मंदिर जाती है और पंडित जी को वो भोग देती है, तो पंडित जी जब जैसे ही वो भोग भगवान के को समर्पित करते हैं और वो प्रतिमा की ओर देखती है, तो वो क्या देखती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो देखती है जो वस्त्र उसने सिले थे वही वस्त्र भगवान ने वहाँ धारण किए हैं। कान्हा जी और राधा रानी ने वही वस्त्र पहन रखे हैं। और ये देखकर वो बहुत खुश होती है। और इस तरीके से उसकी जो इच्छा थी कि वो भगवान को अपने हाथों की बनी पोशाक पहनाए और भोग चढ़ाए, ये दोनों ही इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। तो अब आपने देखा रमीला के भाव कितने सच्चे थे कि भगवान ने खुद ऐसा चमत्कार किया कि उसके हाथ की बनी पोशाक भी उन्होंने पहन ली और साथ साथ खीर पूरी का भोग भी उन्होंने खा लिया। तो ऐसे ही अगर हमारे भाव सच्चे होंगे भगवान के लिए,
तो हमारे साथ भी ये चमत्कार होते रहेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आप सभी के लिए राधे राधे। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में।